समझ नहीं आ रही ये ढेरियाँ मट्टी के बना के रखी क्यों है? इतना इसका वो अभी यार मैं मुझे तो ये बच्चा बता रहे हैं शहर में क्या बता रहे थे कि एक चीज़ करते हैं दूसरी जाती है बनाते हुए पाइपलाइन गटर की लाइन टूट जाती है। पहले ब्लॉक बिछाए उसके बाद इन्होंने पाइपलाइन पहले ब्लॉक बिछाया आराम से पूछ ले पहले ब्लॉक इन्होंने बिछाए पहले इन्होंने ब्लॉक बिछाए सारे उसके बाद पाइपलाइन के लिए इन्होंने खुदाई शुरू की है और वो सारे ब्लॉक वाला सिस्टम फिर सीमेंट भी इन्होंने लगाया था सारा कुछ करके अभी चौक तक जो है ना इन्होंने ब्लॉक बिछाए थे उसके बाद ब्लॉक फिर दोबारा खोद के और दोबारा इन्होंने जो है ये कर दिया फिर उसके बाद इन्होंने प्राइवेट कंपनी को वो फाइबर बिछा रहे हैं कुछ वो लाइनें बिछा रहे हैं उस चीज़ में लग गए अभी वो उसी चीज़ में मसरूफ है ये काम अभी रुका हुआ है तकरीबन इसको 3-4 महीने हो गए ये काम इधर ही है और ये लोग सुबह के टाइम पे बच्चे स्कूल जो जाते हैं वो गलियों में से रक्षा चिंकी में उसके अलावा जो हॉस्पिटल का रास्ता भी मेन जटिया को यही पड़ता है मेन शहर का एंट्रेंस यही है हर चीज़ का रास्ता जो स्कूलों को भी सरकारी स्कूलों को भी ये रास्ता जाता है अस्पताल को ये रास्ता जाता है थाने को भी ये रास्ता जाता है लेकिन कोई भी यहाँ पे यहाँ तो वो सवाई रोड से पीछे से घूम के जाए या इधर गलियों में से घूम के जाए। मैं खुद अभी 3 दफ़ा आई हूँ और मैं वो बाहर से चक्कर लगा कर आई हूँ मुझे यहाँ ऑफिस में नहीं जा सकती मैं पैदल ही चलूँ या वैसे लोगों का क्या चलो पैदल चलने में कोई नहीं सब बैंक हर चीज़ रोड पे पहले जो पानी के टैप लगाए हैं आज तक किसी को पानी नहीं मिला मैडम 3 करोड़ रुपए आज तक किसी को घर पे पानी नहीं मिला मैडम पानी की टैप लाइन डाली है वो कहाँ गया मैडम क्या कहना है आपका ये सूरत हाल देख के आप क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो ये तो आवाम है मैं रोड पे खड़ी हूँ तो रोड पे उन्होंने बोला कि 3 करोड़ हमारे को तुमने वोट नहीं लिया ना इसलिए तुम्हारे को जो ना ये हमारी दुकानों की सेलें आधी हो गई दुकानों की सेलें कम हो गई यहाँ पर कौन आएगा मुझे बताएं मैं आपको बता दूँ मैं तो शहर का एक रोड वाला शहर है सिंगल रोड वाला शहर है ये मेन रोड है सारी तिजारत इस रोड पे सारी बैंकिंग का सिस्टम इस रोड पे है अब हम गलियों में से कैश ले लेके जाएं तो हमें वैसे भी खतरा रहता है गलियों में हालात खराब चल रहे हैं तो बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी सुनवाई नहीं है जाए तो जवाब कुछ और देते हैं। वही बात है कि बोलते हैं कि मुतबादल रास्ता होता है उन्होंने बोला कि पहले बना लिया फाड़ लिया अब वही बात है कि पैसे खाया जाए 2024 में 4 अरब 80 करोड़ सिंध के बजट में पैसा नहीं सड़कों का था उसका भी नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ पर है थोड़ा तो तकलीफ का एहसास करते हमारे कराची में रिश्तेदार है वो कहते इतना बड़ा टुकड़ा है ना 8 दिन से बड़ा काम नहीं लेंगे यार 3 महीने तो हो चुके हैं मेरे बेटे कल तो आप काम करवाएंगे तो ये रुकावटें होंगी मैंने सिर्फ देखा मैं वहाँ खड़ी होकर लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी सॉरी करूँगी उनसे खुद खड़ी होकर काम जल्दी करवाऊँगी मैंने कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगा काम आपने करवाना नहीं मुझे खुदा न खासा तो बादशाह वगैरह सबसे बड़ी बात है कि रजब है आगे शाबान और रमजान आ रहा है सारे बिजनेस वाले पॉइंट कैसे निकलेगा जो मर्द है वो सारा दिन अपनी नौकरी पर थक के रात को बीवी बच्चों लेके कैसे निकलेंगे तो ये जल्दी करना चाहिए क्योंकि मैं तो खुद वहाँ से आके मेरी तो इसी रोड में मेरी शॉप है 3 से 4 केस तो मोटरसाइकिल समेत लोग इन घरों में गिर चुके हैं 4 केस तो मेरी आंखों के सामने ये लोग सब गवाए इनको पता है सब 4 केस तो मेरी आंखों के सामने 2 फीट 10 फीट गहरा गड़ा है तो मतलब सुनवाई तो कुछ नहीं उनको निकाल दिया गया आसपास के लोगों ने निकाल दिया बस होता है तो काम कर लेते हैं जब 4 केसेस हुए खड्डे में गिरने के 4 केसेस हुए खड्डे में गिरे लोग सामने जो ये 11-11 फीट गहरे जो गड्ढे खोले जा रहे हैं इनमें गिर चुके हैं लोगों ने लोग अपनी मदद के तहत के हिसाब से उनको निकाला बाहर और बस जो थोड़ी बहुत फर्स्ट एड दे के उन्हें रवाना कर दिया लेकिन सुनवाई कुछ नहीं परसों पार्टी किसी ने मीडिया में चलाई है खड्डे की वजह से आज आप आए हो ये तो कोई ध्यान नहीं था बोलने के लिए नहीं मैं पहले आप आए हो आप तो शहर में आए हो मैं पहले भी आई थी मैं वहाँ से मैंने कहा पूछती अजान हो